ये लोग आ गया 10-15 दिन 20 दिन पहले और दीपक को कल के डेट में उसको मार के फांसी के फंदे पे लटका दिया गया है। ये लाला जी के बेटा को वहाँ पे जहाँ बाहर में काम कर रहा था नोएडा में, उसको मार दिया गया है। दोस्तों अभी हम समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के नीरपुर भररिया में है और यहाँ से एक मजदूर दूसरे राज्य में आते हैं मजदूरी करने के लिए, लेकिन उनका डेड बॉडी एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ के ठेकेदार ने उनका हत्या करके पेड़ से लटका दिया गया है। हमारे साथ इस पंचायत के मुखिया जी है। क्या हुआ था मुखिया जी उसके साथ? उनके साथ लड़का का नाम दीपक है और दीपक सदा, पिता का नाम है उपेंद्र सदा, जो हमारे निजग्राम नीरपुर भररिया उनका घर हुआ और इनका महादलित टोला मुसहरी टोल नाम है। और कल हमको जानकारी मिली, घर पे हम थे तो जानकारी मिली कि उपेंद्र जी, इनका उर्फ नाम लाला जी है, लाला जी के बेटा को वहाँ पे जहाँ बाहर में काम कर रहा था नोएडा में, उसको मार दिया गया है। हम भी आए यहाँ पे, पता चला कि जिस कंपनी में ये काम कर रहा था नोएडा 37 सेक्टर में, वहाँ पे ठेकेदार जो ले गए थे तो वहीं पे इसको मार के पेड़ में लटका दिया गया है। उसके बाद हम फोटो देखे तो सही में उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मार के ही लटकाया गया है, क्योंकि एक ड्रम रखा हुआ है, ड्रम भी बीच से झुक गया है। इसका मतलब ये होता है कि 2-3 बंदा शायद खड़ा होके उसको ऊपर खींचने के क्रम में वो डब्बा जो ड्रम है ना, वो नीला सा ड्रम है, वो टूट के वहीं पे गिरा हुआ था। उसके बाद हम पूछे भाई कि साथ में और कोई है, तो यहाँ पता चला कि साथ में अपने गांव के ही 2-3 लड़का और था। वो लोग 10-15 दिन 20 दिन पहले वहाँ से वापस आ गया है। वो वापस आने का कारण क्या है? फिर हम उस लड़का को बोले कि बुलाइए, उसमें से अगर एक भी आता है तो हम थोड़ा पूछ लेते हैं कि आखिर वहाँ से आने का कारण क्या है। एक परवेज सदा नाम का लड़का है, वो आया और हम बोले कि भाई परवेज कैसे बात हुआ, तू भी दीपक के साथ वहाँ पर थे? तो बोला कि हम मुखिया जी वहीं साथ में थे और वहाँ का जो माहौल था, क्योंकि पैसा भी समय टाइम पर नहीं मिलता था और पैसा जब हम लोग जाते थे मांगने के लिए कि हम लोग का पैसा दीजिए, हम लोग घर भेजेंगे, अभी पूजा का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, तो बोला गया कि हम पैसा नहीं देंगे, तुम लोग को जो करना है करो या यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम लोग को यहाँ मारपीट लगेगा, उसके बाद ठीक हो जाओगे, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। ये 2-3 लड़का तो भाग गया, लेकिन दीपक जो था, दीपक को ऐसा लगा कि हम पुराने बंदे हैं, ये 3-4 साल से वहाँ पर रह रहा था उसी कंपनी में और उसी ठेकेदार के अंदर वो काम करता था। तो इसको ऐसा था कि भाई हमको तो जान पहचान है, हमारे साथ कोई घटना का अंजाम नहीं दिया जाएगा। और ये लड़का लोग जो था, ये लोग बार बार कह रहा था दीपक यहाँ से चलो, यहाँ से हम लोग भाग चलते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। और लास्ट में ऐसा ही हुआ, ये लोग आ गया 10-15 दिन 20 दिन पहले और दीपक को कल के डेट में उसको मार के फांसी के फंदे पे लटका दिया गया है। दीपक के साथ ये दिक्कत है कि उसके पिता भी पैरालिसिस का पेशेंट हैं, 3-4 साल से वो भी परेशान है। बहुत ही गरीब आदमी है, सदा है, महादलित हैं। 2 बच्चे भी है, एक बच्ची है छोटा सा, एक दूध-मुहा लड़का है गोद में। अब इसको देखने वाला तो कोई बचा नहीं। अगर यही लड़का अगर किसी और परिवार फैमिली से बिलोंग करता तो इस पर जांच टीम गठित करवा दिया जाता है, लेकिन इनको कोई देखने वाला तक भी नहीं है, ना यहाँ पे कोई सांत्वना देने के लिए अभी तक कोई आए हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सांत्वना देने वाले भी यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँचे अभी तक। पंचायत से लेकर हायर लेवल कोई भी हो, लीडर हो, कोई भी हो, अभी तक यहाँ पे नहीं आए। ये तो दुर्भाग्य की बात है। आना चाहिए। सामने चुनाव का माहौल है, अपना वो लोग अपना मस्ती में लगे हुए, अपना काम में लगे हुए हैं। इस मजदूर को देखने वाला कौन है? गरीब को देखने वाला कौन है? आज बिहार से जो पलायन करके बेचारे जाते हैं मजदूरी करने के लिए, बाल बच्चा को पालने के लिए, पेट पालने के लिए, उनको मार दिया जाता है पैसा मांगने के क्रम में, तो उसका क्या दुर्गति होगा? मैं बिहार सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपका भी दायित्व बनता है कि बिहारी प्रवासी मजदूर जो जाते हैं काम करने के लिए, उसको मार दिया जाता है, उसके पीछे जो उसके माता है, पिता है, छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, उसका क्या हाल होगा? ज़िंदगी उसका कैसे कटेगा? उसका गुजर बसर कैसे होगा? इसका आप समुचित व्यवस्था करवाइए। दीपक को देखने वाला कोई नहीं था। सुनने में आया है कि उसका लाश वहाँ से चल दिया है। लाश कैसे चला है? आप क्या दे के लाश को भेज रहे हैं? अभी तक ना ठेकेदार, ना कंपनी के जो ऑनर हैं, मालिक, ना उनका अभी तक कोई फ़ोन नहीं है। सिर्फ सुनने में आया है कि अपने गांव के ही कुछ लोग वहाँ नोएडा में हैं, जो जानकारी मिली तब वो अपना हॉस्पिटल तक जाके अपना लाश को अपना कब्जा में लेके यहाँ तक अपने गाँव नीरपुर भररिया तक भिजवाने का काम किए हैं। उसमें शायद दूर दराज में दीपक का भाई भी था शायद डेड बॉडी के साथ,
वो भी आ रहा है। अब इस दुधमुहे बच्चे और दीपक की पत्नी, उसकी माँ, उसके पिता का क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, ज़िंदगी कैसे कटेगी। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कंपनी के मालिक से और ठेकेदार से, आप कम से कम बात करके और हमें सांत्वना दें इस परिवार को कि आपके साथ हम हैं और इसके बच्चे को हम इतना मुआवजा के रूप में हम दे रहे हैं और देखभाल जैसे भी हो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। मैं तो यही कहूँगा कि इसको देख रेख के लिए जो समुचित व्यवस्था हो कर दें ताकि इसका भी भविष्य थोड़ा पटरी पे आ जाए, नहीं तो इसको देखने वाला कोई नहीं है। लास्ट में यही होगा, कटोरा लेके भीख मांगेगी बेचारी और बच्चे को पालेगी, ससुर को देखेगी। और जहाँ का सांसद विधायक दलित समाज से बिलोंग करता हो, वैसे दलित लोग का ये हाल है, देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, पिताजी पैरालिसिस का शिकार हो चुके हैं। इनके उसके घर के परिवार का एक ही सदस्य जो कमाता था, जो भी दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करता था, कहीं ना कहीं उनका हत्या हुआ है। और हमारे साथ एक युवक है जो उसी युवक के साथ में काम करते थे। क्या हुआ था विस्तार से बताओ तो। वहाँ पर हम सब काम करते थे, तो वहाँ पर हम सब काम करते थे, रहते थे थोड़ा अच्छे से, पर वो ठेकेदार हम सब के साथ बहुत गलत करता था। खाने पीने की कहाँ का ठेकेदार था? ये बंदा दसौत का इधरे का था। क्या नाम था उसका? हुकुमदेव था। हम सब के साथ में लड़ाई किया, मारपीट किया। उसके बाद बोला कि हिसाब तुम लोग को नहीं मिलेगा, तुम लोग जाओ, अगर यहाँ पर रहोगे तो तुम लोग को मार के गिर देंगे। यहीं पर मार के पीट के वो सब हम सबको भगा दिया, हिसाब नहीं दिया। दीपक बोला कि से दीपक को हम बोले कि से चलो दीपक तू भी, तो दीपक बोला हम अपना पैसा फुल ले जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, अपना पैसा ठेकेदार को हम हिसाब करवा के जाएंगे। 6-7 महीना का पैसा वहाँ पर दीपक का रुका हुआ था। तो बोले कि से हम कि चलो हम लोग, तो बोले दीपक कि हम पूरा पैसा लेके जाएंगे। और पहले से भी ठेकेदार उसको धमकी दे रहा था कि से तुमको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो दीपक पैसा मांगा होगा, उनको मार पीट के उसको फंसरी लटका दिया होगा। पहले से हमको ये वो सबको मालूम था कि ऐसे घटना होगा, तो हम सब कैसे भी करके जान बचा के वहाँ। क्या लगता है किस चीज़ के लिए हत्या हुआ होगा उस युवक का? पैसा के लिए हत्या होगा। वहाँ पर 6-7 महीने से काम किया होगा, ज़्यादा पैसा नहीं बन गया होगा, वो नहीं दिया होगा, पैसा मांगा होगा, नहीं दिया होगा। ठेकेदार किस टाइप का आदमी था? ठेकेदार पूरा ख़त्म था। ठेकेदार का कोई भी लफड़ा और कोई भी बात होता था तो वो बिल्कुल उसमें नहीं जाता था। उसको 4-5 आदमी था ना, वो सब साला सब गुंडा पाल रखा था उस मिल। ठेकेदार मतलब 4-5 गुंडा रखा हुआ था? हाँ, उसी मिल में जो नहीं काम कर रहा साला उसको ज़बरदस्ती काम कराता था। हम लोग के भी साथ ज़बरदस्ती कराता था। हम सब कैसे वहाँ से कैसे भागे तुम? वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ, वो सब हम सबको रात में मारा पीटा। और उसके बाद हम सब के सवेरे हुआ, ठेकेदार को बोले हम सब कि से हिसाब करो। ठेकेदार भी कुछ नहीं बोला। ठेकेदार बोला करना है तो करो, नहीं तो साले सब फिर मार के तुम लोग को मिल से बाहर निकाल देंगे। तो हम सब डर गए। तो दीपक को बोले कि तुमको चलना है। दीपक बोले कि हमको पैसा फंसा हुआ है, हम अपना पैसा लेके जाएंगे। तो दीपक मांगा होगा पैसा, उसको मार के अपना वो 4-5 साला लड़का सब उसमें काम करने वाला था, मार के अपना फंसरी लटका दिया उसको। पैसा के चक्कर में ऐसे हुआ है। फिर जानकारी कब हुआ कि उस युवक का हत्या हो गया है? जानकारी फ़ोन से आया है ना। कौन बताया इसे? एक जानकारी उन्हें दीपक का कोई भाई है, उसने कॉल किया था उसको, हम लोग को कॉल किया था कि से दीपक नाम का लड़का को कॉल किया था, वहाँ पर देखो कि मर गया कि क्या हुआ। ठेकेदार से फ़ोन आया है उधर, तो वो आया था, हम लोग को पास फ़ोन किया तो ठेकेदार को बोला। तो ठेकेदार डर के बोलता है क्या कि से वो अपने आप लड़ाई करके फंसरी लटका लिया है, मर गया। ऐसे थोड़ी होगा। हम लोग जहाँ पर जाएंगे मारपीट होगा, ठेकेदार ले जाएंगे, ज़बरदस्ती काम कराएंगे। तो हम लोग मजदूर है भाई, डर के काम करेंगे तो पैसा तो उसको देना होगा ना। पैसा नहीं देता है, ऊपर से मार के भगा देता है। पैसा के चक्कर में इंसान है जो डर के मार के चक्कर में अपना चल भगे आते हैं। ठेकेदार लोग सब मज़े मारते हैं, मुंशी ठेकेदार मैनेजर सब ये सब अपना खुशी से रहते हैं, साला आपस में पैसा बांट लेते हैं। 4-5 आदमी को अगर पैसा मार लिया 4-4 महीने का, मान लीजिए 2 लाख तो होगा, 2 लाख रुपये अपना साला सब बांट लेता है वापस में। और देखिए
ये दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, किसी तरह से मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में गए थे, लेकिन ये वहाँ से बचकर भाग गए, लेकिन उस दीपक का हत्या हो गया। ये लोग बता रहे हैं कि उस ठेकेदार और उनके वॉलंटियर, उनके साथ में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उनका हाथ है। बाकी आप तो लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए।